हम लोगों ने ओवरऑल जाना अपेंडिक्स क्या होता है या अपेंडिसाइटिस अगर हो जा रहा है तो उसमें क्या सिम्टम मिलेंगे, क्या वजह होगी, क्या सिम्टम मिलेगा, आपको कैसे ट्रीटमेंट करना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसे देना है आपको। तो जो हमारे पास केस आया था या केस है, एक नहीं कई केसेस हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अभी रिसेंट में जो केस आया जिसको हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को, उसमें था क्या, मरीज को बहुत ज्यादा दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था वो क्लिनिक में आके यहाँ बैठने के बाद रो रहा था। उसका पहला यही चीज थी कि डॉक्टर साहब किसी हिसाब से दर्द को कंट्रोल कर दीजिए। तो वो क्या रहा था, वो 2 से 3 दिन से उसका लगभग डिक्लोफिनेक का इंजेक्शन दिन में 2 से 3 बार उसको लगाना पड़ रहा था, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक रात में, लगभग 3 दिन से लगातार हो रहा था। तो मरीज क्या करता, कहीं से गुजर रहा था तो किसी ने उसको यहाँ का एड्रेस दिया, यहाँ पे भेजा कि जाओ ऐसे ऐसे। हमारे पास वो मरीज आता, पहले हम उसको बेलाडोना 1 ml में उसको 1 डोज 4 डोज उसके टाइम पे देते हैं। उसके बाद लगभग वो बताता कि 20%, लगभग 20 उसकी लैंग्वेज थी कि 20% साहब आराम है। उसके बाद हमने 10 मिनट के बाद फिर से बेलाडोना 1 ml उसको सेकेंड डोज दी उसको। उसके बाद लगभग 90% उसका पेन आराम हो गया। वो जो रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे, वो लगभग कंट्रोल हो गए, पूरा सही से वो बात कर रहा था, सारे सिम्टम उसने दिया। उसके बाद उसका इलाज चला है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकल के आई है वो कंटिन्यू है, लगभग 2 महीने से पेशेंट सही है। आप वीडियो में भी देखेंगे वो बात भी कर रहा है, इस बारे में बता भी रहा है। तो बेलाडोना 1 ml जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि अपेंडिसाइटिस जो है उसको जो सिम्टम आ रहा है ना, वो बेलाडोना से आप देखेंगे जो कंजेशन, जो इन्फ्लामेटरी साइन होते हैं बेलाडोना के, वो टोटल मैच करते हैं जब अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो आप बेलाडोना 1 ml में या 200 में जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चलाएंगे तो आप देखेंगे दर्द में फौरन उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा सिम्टम ही देता है। किसी ने आपको बताया था या अपनी मर्जी से आए? भैया भैया ने बताया था, ठीक है। और दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत थी कि पेट गलत रहा था, वो बंद ना हो, ठीक है। दवाई तब बंद हो तो जब तक इंजेक्शन लगता था तब तक आराम रहता था, वो हटता था फिर दर्द होने लगती थी, ठीक है। उसके बाद जो है दवा कितनी दिन चली लगभग यहाँ पे आपकी? यहाँ पे चली 15 दिन में तो आराम हो गया, आराम हो गया, ठीक है, 2 महीने, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की उनको दिक्कत थी, तो जनरली डॉक्टर ने जो बताया था, डायग्नोस किया था, वो अपेंडिसाइटिस नहीं डायग्नोस किया था। इनको दर्द का इंजेक्शन चल रहा था, दवाएं चल रही थी नॉर्मली। हमारे यहाँ आते हैं तो हमने अल्ट्रासाउंड इनका कराया, उसमें अपेंडिसाइटिस निकल के आता है। और इनको बाकी एग्जामिन भी किया था मैंने पहले, वहीं पे मुझे लग गया था कि अपेंडिसाइटिस ही है, और अल्ट्रासाउंड कराने पे वो चीज़ निकल के आती है। तो लगभग इन्होंने 15 दिन खाया होगा दवा, उसके बाद ये लगभग पूरा सही हो गए थे, 90% 80% रिकवर हो गए थे। उसके बाद लगभग 1 महीना 100 महीना दवा खाने के बाद मैंने इनका सेकंड अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें चीज़ें नॉर्मल थी, ना इनको कोई दिक्कत थी। उस समय उल्टी जैसा भी लगता था आपको खाना खाने पे? नहीं लगता था। दर्द बहुत ज़्यादा होती थी? पेट टच करने में दिक्कत हो रही थी आपको? ठीक है। चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी ना? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, टेंडरनेस था इनका मैकबर्नीज पॉइंट पे जहाँ पे आपका अपेंडिक्स होता है। तो लगभग दर्द तो साफ बहुत होती है, ठीक है, दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। जब हमारे यहाँ आए थे तो लग रहा था ये रो रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द था इनको, ठीक है, दर्द बहुत ज़्यादा था। और लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मैंने इनको 1.5 महीने या 1.25 महीने पे ही मना कर दिया था, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, लेकिन ये अपने एहतियात के लिए खा रहे हैं। हमने दवा को कम करके उसके डोज को रिड्यूस करके इनको दे रहे हैं। तो उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या आपको अभी क्या लग रहा है, कैसे? जी अब तब से कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? एक बार भी नहीं हुई? अंग्रेजी दवा कोई नहीं खानी पड़ी ना? इनको कोई दवा दर्द की नहीं खानी पड़ी, ना कोई इंजेक्शन लेना पड़ा, ये होम्योपैथी दवा से ही रिकवर हो गए। और जनरली लोग ये कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस ठीक नहीं हो सकती या ठीक नहीं होती है, ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। इनको भी किसी ने सजेस्ट किया था कि ऑपरेशन आप कराएं और ऑपरेशन से ही जाएगी, लेकिन किसी ने इनको बताया कि आप फलां सर के पास जाइए और वहाँ पे इलाज हो जाएगा। ऑपरेशन करें तो गाँव वाले सब भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन से ही ठीक होगा, ऑपरेशन से ही ठीक होगा, ठीक है। तो आपके भैया ने यहाँ पे भेजा, ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो होम्योपैथी से भी हम अपेंडिसाइटिस जो है वो ठीक हो सकता है और ठीक होता है, एक एग्जांपल है ये। और भी केसेस हैं अपेंडिसाइटिस के जो यहाँ से ठीक हुए हैं, उनमें से ये भी एक है। तो हमें लगा आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए, इसीलिए इन्फॉर्म किया और इनको बुलाया हमने।